हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम कवर करेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3। पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कवर किया था। आज हम चैप्टर 3 वन शॉट में देखेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे इसका। ओके। चैप्टर 3 जिसका नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट। Chapter 3 is business environment. Business environment refers to totally over external forces that affect business. जो फोर्सेस, जो चीज़ें एक्सटर्नल यानी बिजनेस से बाहर, जो चीज़ें हमारी कंपनी से बाहर होती हैं, वो चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जो जो चीज़ें हमारी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, हमारे बिजनेस में चेंजेस लेके आती हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं हम एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, और उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट, जो चीज़ें, जो एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बाहर की चीज़ें जो हमारे बस में नहीं होती, उनको हम चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, और वो अफेक्ट करती हैं बिजनेसेस को, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद देखेंगे फीचर्स और नेचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिर इम्पोर्टेंस, फिर डायमेंशन, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, और लीगल और ग्लोबल। उसके बाद इंटर रिलेशन, और उसके बाद समरी, फिर कीवर्ड्स। ये सब चीज कवर करेंगे हम आज के चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग। ओके, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। Business environment refers to totally of all external forces, both micro, macro, that affect working of business enterprises। यानी कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो बाहर की फोर्सेस हैं, बाहर की ताकतें हैं, एक्सटर्नल यानी बाहर, इंटरनल यानी अंदर। ओके। बोथ माइक्रो यानी छोटे लेवल पर, माइक्रो स्मॉल लेवल पर, और मैक्रो बिग लेवल पर। ठीक है। हमारे माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, स्मॉल और बिग लेवल पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं और वो अफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को, हमारे डे टू डे वर्किंग को, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आई, सबसे पहले सब कुछ फिजिकल था। जैसे कि हम बैंक में, बैंक की सर्विसेज हमें चाहिए थी तो हम फिजिकली जाते थे, है ना। अभी ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जाने की। तो ये जैसे जो भी बैंक्स होते थे वो पहले फिजिकली सब चीजें ओन कर रहे थे, सब चीजें चला रहे थे, है ना। फिर जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आया, सारे के सारे बैंक्स को कन्वर्ट होना पड़ा डिजिटली। सो ये बाहर की फोर्सेस हैं जो कि हमारे बिजनेस में चेंजेस लेके आती हैं, हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस में को अफेक्ट करती हैं। ये छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर भी हो सकती हैं, और मैक्रो लेवल पर भी। ठीक है, आपको सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है इसमें। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है जिसमें माइक्रो और मैक्रो आता है, और जो अफेक्ट करता है बिजनेस के वर्किंग को। ओके, बस इतना ही था इसमें। की पॉइंट्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस, बिजनेस से बाहर की चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर को इफेक्ट करती हैं। हमारे अंदर जो बिजनेस चल रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं डे टू डे वर्किंग हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको अफेक्ट करती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, हमें जो पहले डिसीजन सही लग रहा था अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें वो डिसीजन में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो जिससे अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस की चेंज, मतलब डिसीजन को जो बिजनेस में लेते हैं हम डे टू डे। उसके बाद है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते उनको, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, वो अनकंट्रोलेबल होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं होता उन्हें कंट्रोल करना। बोथ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, जैसे कि डिजिटलाइजेशन आया, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, पर वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी, अच्छी चीज़ थी हमारे बिजनेस के लिए। और थ्रेट्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं बिजनेस में जिससे जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं वो थ्रेट्स बन जाती हैं हमारे बिजनेस के लिए। ओके। सो एक्सटर्नल होती हैं बिजनेस के लिए, अफेक्ट करती हैं डिसीजन मेकिंग को, बियॉन्ड होती हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, और हमारे लिए बोथ हो सकती हैं, यानी अपॉर्चुनिटी भी होती है और थ्रेट्स भी होता है। ठीक है।
उसके बाद है फीचर एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बाहर की जो ताकतें होती हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड और इंटरनल इनसाइड। ओके, मैंने बताया था इंटरनल इनसाइड, ओके, और एक्सटर्नल आउटसाइड। अनकंट्रोलेबल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं होता उन्हें कंट्रोल करना, उसे चेंजेस करना, ठीक है, ऐसी चीजों को। बिजनेस कांट कंट्रोल देम बट मस्ट अडेप्ट, हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन आया उसको हम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज को, पर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कुछ खास फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक किसी किसी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, और कुछ जनरल फोर्सेस होती हैं जो सारे के सारे बिजनेस जो भी मार्केट में है सबको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, सब पर असर डालती हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक, स्पेसिफिक सम अफेक्ट ओनली वन बिजनेस, कुछ होती हैं फोर्सेज जो सिर्फ एक ही बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, और जो जनरल फोर्सेज होती हैं वो सब के सब जितने बिजनेसेस हैं सबको अफेक्ट करती है। जनरल मतलब ऑल, सबके लिए, और स्पेसिफिक यानी एक के लिए, ठीक है, एक बिजनेस के लिए। इंटर रिलेटेड, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी इंटर रिलेटेड होते हैं, जो भी फोर्सेज आ रही है वो इंटर रिलेटेड होती है। जैसे कि कुछ डिजिटलाइजेशन हुआ तो सबके सब बैंक्स होते हैं, सबको अपने अपने जो कंपनी, अपने अपने जो बैंक्स होते हैं उसमें डिजिटलाइजेशन इन्वॉल्व करना पड़ा, ठीक है, तो इंटर कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, हमारे हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम कुछ और कर सके अलग से अपने बिजनेस में, हमारे लिए काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं बिजनेस में, जिससे हम अलग अलग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है, और उससे के साथ काम कर पाएँ अपने बिजनेस में। इम्पोर्टेंस में आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, हमें नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमें प्लानिंग में हेल्प करता है, जिससे हमें पहले से पता चल जाएगा, हमें मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आइडिया हो जाएगा, जिससे हम अच्छे से प्लान कर पाएंगे आगे फ्यूचर में हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, ठीक है, और हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए फ्यूचर्स में, ठीक है। और उसके बाद है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बिकम रियलिस्टिक, यानी कि हम सही से रियल टाइम में डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग में हमारे साथ हेल्प करेगा। हेल्प इन ग्रोथ एंड सर्वाइवल, लॉन्ग टाइम तक अगर हमें सर्वाइव होना है मार्केट में, यानी कि बहुत टाइम तक रहना है हमें मार्केट में, तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कोपिंग विद चेंजेस, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, हेल्प बिजनेस टू अडेप्ट, यानी कि जब जब चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, जिसमें बिजनेसेस को हेल्प करता है ये अडेप्ट करने के लिए, नए चेंजेस में जाने के लिए, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें फॉलो करने में, अडेप्ट करने में उनको हेल्प करता है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, फिर प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, ग्रोथ में और सर्वाइवल बिजनेस में, और उसके बाद चेंजेस में, ओके। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ बिजनेस, क्या क्या चीजें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को, हमारा जो बिजनेस है, जैसे हमारा ये बिजनेस है, ठीक है, इसको अफेक्ट करता है, कोई भी फोर्सेस आती हैं बाहर से, वो अफेक्ट करती है, वो कुछ भी असर डालती है हमारे बिजनेस में, वो कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी फोर्सेस हो सकती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड फोर्सेस हो सकती हैं जो आ गई, जिससे बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, लीगल यानी लॉ से रिलेटेड हो सकती हैं, और होल वर्ल्ड ग्लोबल से रिलेटेड हो सकती हैं। वन बाय वन हम सारी की सारी डायमेंशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है कंट्री कंट्री की, वो जो चीजें होती हैं, अगर वो अफेक्ट करती है बिजनेस को, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे कि नई नई पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशन आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, अगर वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। इन्फ्लेशन, यानी महंगाई हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई हो गए हैं चीजों को। डिफ्लेशन, यानी कि मंदी आ गई है मार्केट में, कम हो गए हैं सारी चीजों के प्राइसेस, तो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, है ना। महंगाई हो गई तो कम लोग खरीदेंगे हमारे प्रोडक्ट्स, और अगर डिफ्लेशन हो गया यानी कि मंदी आ गई, तो तो मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है तो भी कम लोग खरीदेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन है, महंगाई में भी जो रिच पर्सन होते हैं वो ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और जो ऐसे ही होते हैं पुअर पर्सन, वो अगर इन्फ्लेशन में कम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ओके।
इकोनॉमिक पॉलिसीज और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ गया, जैसे पहले बैंक रेट, सॉरी, इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट रेट था यानी बैंक्स का 10%, अब 5 हो गया, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो भी। फिजिकल पॉलिसीज यानी कि अलग से कोई भी पॉलिसीज बनाई जाती है बैंक्स के द्वारा, वो भी इसमें आती है, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे, आपकी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इसको ज्यादा समझने की अभी जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स में हम सही से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये सारी चीजें है ना, ये आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबको पढ़ेंगे वन बाय वन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम और बिजनेस साइकिल होती है जो ऐसे पूरी बिजनेस साइकिल, जैसे रॉ मटेरियल आता है सबसे पहले, फिर उससे फिनिश्ड गुड बनते हैं, फिर हमें मनी मिलता है, ठीक है, फिर उससे रॉ मटेरियल आता है, ये बिजनेस साइकिल है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नई न्यू न्यू बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम्स वगैरह, ये सब आते हैं इसमें, ओके। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी यही था, यानी कि जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, अगर वो बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट, यानी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अगर वो अफेक्ट कर रही हैं हमारे बिजनेस को, उसको बोलेंगे सोशल एनवायरनमेंट। सबसे पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जो हमारे पहले थी, यानी कि अभी अभी भी नंबर 1 पर ही है हमारी कंट्री पॉपुलेशन में, तो सो साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम साइज ऑफ पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर, कितने एज के बीच में कितने कितने पॉपुलेशन है, यानी कि 5 से 10 तक कितने पर्सन सर्वाइव करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, ये सब है। एज स्ट्रक्चर, यानी कि इतने एज से लेके इतने एज तक लोग इतने सर्वाइव कर रहे हैं। एजुकेशन लेवल, किसने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, ठीक है। सोशल वैल्यूज और बिलीफ, क्या क्या बिलीव्स है उनकी, क्या क्या सोशल वैल्यूज है, ठीक है। और लाइफस्टाइल, क्या लाइफस्टाइल है उनकी, और कस्टम ट्रेडिशंस, क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं पहले से, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, वर्क के बारे में वो क्या सोचते हैं, रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का रोल क्या है उनकी लाइफ में, ठीक है, ये सारी चीजें सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जो भी चीजें सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करें, उनको बोलते हैं सोशल एनवायरमेंट, ओके। उसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हमारी राजनीति होती है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, तो स्टेबिलिटी होती है, उससे भी हमारे बिजनेस में चेंजेस आते हैं, अगर पॉलिटिक्स चेंज होती है तो भी उससे हमारे बिजनेस में चेंजेस आते हैं, अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट कोई न्यू रूल्स बना रही है, रेगुलेशन बना रही है, टैक्स पॉलिसीज, टैक्स रेट डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। देखो ये रहा चेंज इन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी से कांग्रेस होगी, कांग्रेस से बीजेपी होगी, और इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक ही गवर्नमेंट बनी रहेगी जैसे कि बीजेपी, ओके। प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि कौन कौन से ग्रुप्स है जो प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन बनाने में, ओके। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्या क्या सोचते हैं लोग पॉलिटिक्स के बारे में, वो भी चीजें अफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को, ओके, डे टू डे लाइफ को, हमारे बिजनेस में जो है। उसके बाद है न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो हमारे, और इनोवेशंस, ठीक है, इनोवेशन, न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्निक्स जो हमारे बिजनेस में होती हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब कोई भी फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं टेक्नोलॉजी के या फिर इनोवेशंस के, वो कैसे हमारे बिजनेस में चेंजेस लाते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई जिससे हमारे बिजनेस में सीधा असर पड़ेगा, चेंज होगा। देखो जैसे मैंने डिजिटलाइजेशन बताया था, नई टेक्नोलॉजी आई है ना, पहले फिजिकल था सारे के सारे बैंक्स के जो काम थे, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, तो सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई हमारे बिजनेस पर अफेक्ट पड़ा, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट, न्यू रिसर्च और डेवलपमेंट्स हुए जिससे हमारे बिजनेस में अफेक्ट हुआ। ऑटोमेशन, यानी कि जो मशीनरी वगैरह होती हैं वो सब कुछ आता है इसमें। न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट्स आए मार्केट में। टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता चल गया, अब वो प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडोलिसेंस, यानी कि कितना टेक्नोलॉजी, सॉरी, ऑब्सिलेंस, यानी कि टेक्नोलॉजी पर कितना डिपेंड हो गए हैं लोग, ठीक है, कितने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, इसको बोलते हैं।
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको सारे के सारे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है शॉर्ट सी, फिर आपको फ्लो चार्ट बना के ये चीज़ें लिख देनी है, जितनी भी आपको याद आती हैं, फिर उनको एक्सप्लेन कर देना है, ऐसे होगा। ओके? फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू लॉज मेड बाय गवर्नमेंट। जो भी लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो कोर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट्स बनाती है, ठीक है? और वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कंपनी लॉ, कुछ नए रूल्स, कुछ सेक्शन चेंज हो गए कंपनी लॉ में, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को अफेक्ट हो रहा है, हमारी कंपनी में हमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज में चेंजेस हो गए, यानी कोई भी लॉज में चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें भी इन चेंजेस को, इन रूल्स और रेगुलेशन को जो आते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। ओके? कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेबर लॉ, टैक्स लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पेटेंट होते हैं और कॉपीराइट होते हैं, ये सब कुछ, ठीक है? ये आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। उसके बाद है हमारे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट, यानी कि वर्ल्ड, इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनली कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नई आ रही हैं, जिससे हमारे बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट। इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि हम ग्लोबलाइजेशन सबको पता है ना, कि अगर हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है? अपने डोर्स ओपन कर रहे हैं ग्लोबल के लिए, कि आओ, यहाँ मार्केट है, आप यहाँ यहाँ अपनी फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, कंपनीज डाल सकते हैं, हम भी जहाँ जाके वहां पर फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ये सारी चीजें जो फॉरेन की होती हैं, जो ग्लोबली होती हैं, इंटरनेशनली होती हैं, ये सब भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन, कोई भी न्यू कंपटीटर आ रहा है इंटरनेशनली, ठीक है? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, यानी कि बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं एक्सचेंज रेट्स, जैसे कि डॉलर की जगह रुपीज, रुपीज की जगह हमें डॉलर चाहिए, या डॉलर की जगह हमें रुपीज चाहिए, ये एक्सचेंज रेट्स होते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस इन अदर कंट्रीज, जैसे कि यूएसए में ट्रम्प है, तो उससे हमारे हमारे कंट्री को भी अफेक्ट हो सकता है, हमारे बिजनेसेस को अफेक्ट हो सकता है, या उसमें इकोनॉमी कैसी चल रही है, या फिर अच्छी इकोनॉमी है, या फिर बुरी चल रही है, या उनका जीडीपी कितना है, ठीक है? ये सब भी हमारे कंपनी को, हमारी कंट्री को अफेक्ट करती हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट, यानी कि वर्ल्ड, वर्ल्ड या इंटरनेशनली बिजनेसेस हमें कैसे अफेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट। देखो, इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी चीजें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, सोशल यानी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी चीजें हमारे बिजनेस में आएंगी, रुकावट बनेंगी, अफेक्ट करेंगी, ठीक है? और नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स और इनोवेशन जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। लीगल यानी नए लॉज कोई भी आ रहे हैं, उसमें चेंजेस, सेक्शंस में चेंजेस, रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस, और इंटरनेशनली कुछ भी चीजें हमें जो अफेक्ट करेंगी बिजनेस को, हमारे को, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशंस। जितने भी हमने डायमेंशन पढ़ी है, 6 डायमेंशन पढ़ी है ना, आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड चेंजेस इन वन अफेक्ट अनदर, यानी कि एक एक अगर डायमेंशन में चेंज आता है तो वो दूसरी चीजों को भी अफेक्ट करता है, ठीक है? ये नहीं कि एक चीज चेंज हो रही है जिससे दूसरी चीजें स्टेबल रहेंगी, सेम रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी चेंजेस आते हैं, जैसे देखो, अफेक्ट इकोनॉमी, जैसे 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 देखो, चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, सबसे पहले जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे मार्केट में, ठीक है? मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको सभी अडोप्ट करना चाहते हैं, सारे बिजनेसेस अडोप्ट करना चाहते हैं उस टेक्नोलॉजी को। अगर वो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से सब, जैसे कि हम सबसे पहले मान लें, नई टेक्नोलॉजी ईवी आई है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आए हैं सारे के सारे, ठीक है? चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, कुछ भी हो, ठीक है? स्कूटर हो, वो सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं। वो अगर आए हैं हमारे मार्केट में, पेट्रोल व्हीकल से चेंज होके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आए हैं, तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले इकोनॉमी का अफेक्ट करेंगे ना, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज कम हो जाएंगे या चेंजेस हो जाएंगे, ईवी मशीन्स लग जाएंगी सब जगह, ठीक है? तो इकोनॉमी अफेक्ट होगी उससे, सोसाइटी इफेक्ट होगी, सोसाइटी के भी अपने अपने पॉइंट्स और व्यूज होने लग जाएंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है? ये सब कुछ वो भी इन्फ्लुएंस होगी नई व्हीकल से। लीड ऑफ न्यू लॉज, रूल्स लगाने बन सकते, मतलब लगाने पड़ सकते हैं, हाँ, ठीक है?
उसके बाद है कि पॉलिटिकल सपोर्ट डिपेंड्स ऑन कि पॉलिटिक्स का सपोर्ट है या नहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑपरेट करने में। और ओपन डोर्स ग्लोबली, ग्लोबल मार्केट्स को भी के भी डोर्स ओपन हो जाएंगे हमारी कंट्री में आने के या फिर हमारे उनके कंट्री में जाने के, ठीक है। यानी एक चीज सारी चीजों को अफेक्ट करती है या फिर दूसरी चीजों को भी, सारी को भी नहीं तो एक दूसरी दो तीन दूसरी चीजों को भी अफेक्ट करती है। उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड, आपस में रिलेटेड होती हैं, ये नहीं कि एक चीज में चेंज आ रहे हैं तो दूसरी सेम रहेगी, ओके। इसको बोलते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन डायमेंशन। डायमेंशन जो अभी हमने 6 डायमेंशन पढ़ी थी, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, ये सब कुछ, ये सब में इंटर रिलेशन यानी कि रिलेशन होता है इन सब में, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर दे रखा है, व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स रेट्स अभी हमने पढ़ा था, टैक्स रेट बढ़ गए तो यानी कि गवर्नमेंट इंक्रीज कर दिया तो पॉलिटिकल है, ठीक है। ये देखो टैक्स रेट्स इंक्रीज हो गए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अगर टैक्स बढ़ गया तो पहले रॉ मटेरियल जितने का आ रहा था उससे महंगा आ रहा है ना अब, तो इकोनॉमिक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी चेंज हो गया, ठीक है। विच अफेक्ट्स प्राइजेज, अगर रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है तो भाई प्राइस भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा वरना हमें तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है। और कंज्यूमर बिहेवियर, सोसाइटी, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका मन करेगा प्रोडक्ट खरीदूं या नहीं क्योंकि प्राइस चेंज हो गया। यहाँ यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि 5 रुपए अगर इस सोप पे ज्यादा मिल रहे हैं ना, इस सोप में ज्यादा प्राइस प्राइस मिल रहे हैं ना, तो 5 रुपए कम जिस पे मिल रहा है ना उस पे जाएंगे लोग, ऐसा होता है। यहाँ पर तो काफी प्राइसेस चेंज हो गए हैं, फिर तो लोग को बिहेवियर चेंज होगा ही। बिजनेसेस लुक फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस कॉस्ट, अभी ज्यादा कॉस्ट होगी क्योंकि टैक्स की वजह से, तो अब बिजनेसेस सोचेंगे कि हमें नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए जिससे हमारी हमारी कॉस्ट कम आए और हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया, एंड ऑल दिस मस्ट बी विद इन लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि लॉफुल होगा सब कुछ। और कंपटीशन होगा हमारा ग्लोबली, यानी कि इंटरनेशनली बाहर के मार्केट्स के साथ, ग्लोबल के साथ हमारा कंपटीशन होगा। उसके बाद है समरी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्सेस जो अफेक्ट कर रही हैं बिजनेस को, ठीक है। उसके बाद है अनकंट्रोलेबल, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ समझ सकते हैं और इसको अडेप्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 6 डायमेंशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और ग्लोबल। फिर सारी की सारी डायमेंशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इतना अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, एग्जाम में लिखेंगे काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ओके। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग, यानी कि हमें एनवायरनमेंट अगर समझ आ गया बिजनेस का, जिससे हम चीजें अच्छे से प्लान कर पाएंगे, अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे, है ना। और डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए और ग्रोथ के लिए हमारा बिजनेस रेडी होगा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए हम सक्सेस हो पाएंगे अपने बिजनेस में। इनको अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, आप ऐसे लिख लीजिए, एक्सटर्नल फोर्सेस जो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को, अनकंट्रोलेबल होती हैं, 6 डायमेंशन होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, और किसमें हेल्प्स करती हैं, बेटर प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में और लॉन्ग टर्म सक्सेस में, ओके। उसके बाद है हमारे पास कीवर्ड्स। एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग कंडीशंस, यानी कि एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट यानी अपने आसपास की जगह, अपनी अपना बिजनेस, अपने आसपास बिजनेस में जो कुछ भी चल रहा है वो बोलते हैं उसको, ठीक है। एनवायरनमेंट यानी सराउंडिंग, आसपास। और उसके बाद है डायमेंशंस, यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि अलग अलग चीजें जो चेंज, जो इंटर रिलेटेड होती हैं। डायमेंशन अभी हमने पढ़ा ना, अलग अलग चीजें जो कि अफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को, यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इंटर रिलेटेड यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, रिलेटेड होती हैं, ओके। अनकंट्रोलेबल जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अडेप्टेशन यानी कि चेंजेस, चेंज हो जाती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अभी हम एक बिल्कुल छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे, बस मैं बोलूंगी और आपको सुनना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और अपना ये चैप्टर खत्म, इतना छोटा सा चैप्टर था, इनको इतनी जल्दी हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ओके। सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइजेज बढ़ रहे हैं, डिफ्लेशन प्राइजेज कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बैंक से हम जो कुछ भी लोन वगैरह ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिलेगा, या फिर किसी और से लोन ले रहे हैं। फिजिकल पॉलिसीज यानी गवर्नमेंट के बजट और टैक्सेस जो होते हैं वो सब कुछ आते हैं फिजिकल पॉलिसीज में। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसीज, यानी कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। मनी
मनी का सप्लाई कितना करना है उसको कंट्रोल करना, या उसके रिलेटेड पॉलिसीज बनाना। उसके बाद है एक्सचेंज रेट्स, यानी कि वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अनदर, डॉलर के मुकाबले रुपया में कितना चेंजेस आ रहा है, या रुपए के मुकाबले डॉलर में कितना चेंजेस आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इम्पैक्ट अफेक्ट परचेजिंग पावर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड एंड सप्लाई। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे बिजनेस में, परचेजिंग पावर को अफेक्ट करता है, यानी कि पहले जो कस्टमर 10 रुपए का उसके पास 10 रुपए थे और वो दो प्रोडक्ट्स खरीद पा रहा था, अब वो 10 रुपए में सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद पा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने में, यानी कि प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, और डिमांड और सप्लाई, और कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की और हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, ये सारी चीजों इम्पैक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को। इकोनॉमिक, अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आए थे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये चीजों पे इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस में। सेकंड है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी से रिलेटेड है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आफ्टर अफेक्ट डिमांड, यानी कि डेमोग्राफिक फैक्टर, एज, रेस, कलर, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसकी उस जो अफेक्ट करता है हमारी डिमांड्स को। वैल्यूज और बिलीफ होते हैं उनके बाइंग बिहेवियर को जो अफेक्ट करती हैं, यानी कि उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं जिससे वो बाय कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स, या फिर उनका बिहेवियर प्रोडक्ट्स को बाय करने के टुवर्ड्स चेंज हो रहा है। ओके, लाइफस्टाइल चेंजेस क्रिएट न्यू नीड्स, अगर उनकी लाइफस्टाइल ज्यादा ज्यादा रिच की हो गई है, या फिर मिडिल लेवल से निकल के रिच लेवल पर चली गई है, तो उसमें चेंजेस आएंगे जिससे उनकी नई नीड्स क्रिएट होती हैं। एजुकेशन इंप्रूव्स अवेयरनेस, एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको पास अवेयरनेस आती है, ये प्रोडक्ट अच्छा है मेरे लिए, ये नहीं है। सोशल ट्रेंड्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी, नए नए रील्स आती है, ट्रेंड्स आते हैं जिससे अपॉर्चुनिटी बनती है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। इम्पैक्ट करते हैं ये हमारे बिजनेस को। अफेक्ट व्हाट, हाउ एंड फॉर होम बिजनेस प्रोडक्ट्स, ये हमें बताते हैं कि किसके लिए कब और क्या प्रोडक्ट होने चाहिए हमारे बिजनेसेस में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि स्टेबिलिटी इज असेंशियल फॉर बिजनेस। स्टेबल होना, अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी होगी, बार बार चेंजेस नहीं आएंगी गवर्नमेंट में, तो बिजनेस भी स्टेबल रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो हमारे ऑपरेशन डे टू डे प्रोडक्शन को हमारे अफेक्ट करती हैं। और उसके बाद है टैक्स पॉलिसीज अफेक्ट प्रॉफिट, यानी कि जो नई टैक्स टैक्स में चेंजेस आते हैं वो हमारी प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टैक्स रेट हो गया तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, और अगर कम टैक्स रेट है तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो पाएगा। प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस डिसीजंस, कोई भी नए ग्रुप्स होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे डे टू डे डिसीजंस को। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिटरमाइंस इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक पॉलिटिकल, यानी कि कोई भी पीपल है, कोई भी हमारा देश का पर्सन है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचता है वो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में अफेक्ट कर सकती हैं, उनको डिटरमाइन कर सकती हैं। ओके, इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे फ्रीडम टू डू बिजनेस, यानी कि हम पर गवर्नमेंट की वजह से हम पर रोक लग सकती है, हम फ्रीडमली बिजनेस नहीं कर पाएंगे और हमारे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा आ सकते हैं अगर टैक्स पॉलिसीज, यानी कि टैक्स ज़्यादा होगा तो। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज लेके आना मार्केट में, इंप्रूव करना क्वालिटी को और कॉस्ट जो होती है खर्चे को कम करना। इंक्रीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना कम टाइम में। और उसके बाद है शॉर्टन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती हैं वो बेशक से जल्दी बन जाती हैं, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स जल्दी बन जाते हैं, पर वो जो प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है, और जो टेक्नोलॉजी से मेड होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कम होती है। रिक्वायर्ड स्किल्ड मैन पावर, जो स्किल मैन पावर होगा, यानी कि स्किल वर्कर्स होंगे, ठीक है, वो ही हमारे जो टेक्नोलॉजी होती है नई उनको सही से यूज कर पाएंगे। जैसे कंप्यूटर होता है, हर किसी को चलाना नहीं आता, जो स्किल पर्सन होंगे वही चला सकता है। इम्पैक्ट अफेक्ट करती है कम्पिटिटिवनेस को और सर्वाइवल को। इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे बिजनेस में कंपटीशन में चेंजेस होंगे, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा और हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे।
नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट, यानी कि लॉ से रिलेटेड, डिसिप्लिन और ऑर्डर से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट हमें पास करती है, हमारे पास प्रोडक्ट्स करती हैं, कोई भी राइट्स बिजनेसेस के या फिर कंज्यूमर्स के, नॉन कंप्लायंस लीड्स टू पेनल्टीज। अगर हमें फॉलो नहीं किए रूल्स, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने या लॉ या कोर्ट्स ने रूल्स बनाए हैं वो नॉन कंप्लायंस, हमने कंप्लाई नहीं किए, हमने फॉलो नहीं किए, तो पेनल्टीज यानी कि जुर्माना लग सकता है, वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी कि जेल भी हो सकती है, या फिर हमें फाइन भी पे करना पड़ सकता है। पेनल्टीज इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 को हमें फॉलो करना पड़ता है, लेबर लॉज को, जीएसटी एक्ट को और इनकम टैक्स एक्ट को, ठीक है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट को और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हम सही से फेयरली प्रैक्टिस कर पाते हैं, हम सारे के सारी मतलब जो भी हमारे जो मतलब कुछ भी हो रहा है हमारी कंपनी में, उसको हम फेयरली प्रैक्टिस कर पाते हैं, लॉ एंड रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको मेंटेन कर पाते हैं और स्मूथ चलता है हमारा बिजनेस, स्मूथ फंक्शनिंग होती है हमारे बिजनेस की। उसके बाद है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये हमें बताता है कि जो वर्ल्ड है ना वो सिंगल मार्केट है, यानी कि सारे के सारे कंट्रीज हैं वो एक ही मार्केट के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू मार्केट्स ओपन होते हैं, फॉरेन ट्रेड कर पाते हैं, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो रुकावटें थी एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करने की, वो रिड्यूस, वो कम हो जाती हैं। इंक्रीज कंपटीशन, बाहर की कंपनीज भी हैं, हमारी कंपनीज भी हैं, बहुत सारी कंपनीज एक साथ आ गई हैं, तो बाहर से कंपटीशन आ रहा है और यहाँ से कंपटीशन आ, तो यानी बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। अफेक्ट बाय ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑयल प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो ग्लोबली होती हैं, यानी कि ग्लोबल की इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है, उससे भी हमारे हमारे बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है। ऑयल प्राइसेस क्या चल रहे हैं, ये अभी फिलहाल में जो ईरान में चल रहा है, ये सब कुछ है, ऑयल प्राइसेस वगैरह, और एक्सचेंज रेट्स यानी कि डॉलर और वो रुपीज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। कैसे एक एक रुपये, अगर $1 है वो कितने रुपए में मिल रहा है, ये सब, ओके। इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर बाहर के जो कंट्रीज होते हैं और जो कंपनीज होते हैं उनके साथ compete करने की, ओके, और चैलेंजेस फेस करने के लिए। इतना ही था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, यानी कि क्या-क्या अच्छी चीज़ें आती हैं हम अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट में हमारे लिए, और क्या-क्या नुकसान होते हैं, क्या-क्या थ्रेट्स होते हैं हमें बिज़नेस से रिलेटेड, और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी, क्या-क्या नई चीज़ें अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है। अपॉर्च्युनिटी मिलती है हमें एक्सपेंशन की, हम बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले हमारे पास 1 ब्रांच थी, अब हम सेकंड ब्रांच भी खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, डिवाइड कर सकते हैं हम चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को अलग-अलग चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि हमें कब कहाँ क्या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इंक्रीज डिमांड, ठीक है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन तक जाएँगे तो जिससे काफ़ी चीज़ों की और डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल करेंगे तो उनकी डिमांड और इंक्रीज़ हो जाएगी, ग्लोबल तक पहुँच पाएँगे, यानी कि होल वर्ल्ड को हम अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएँगे। थ्रेट्स, क्या-क्या नुकसान होते हैं, क्या-क्या थ्रेट्स होते हैं हमें, क्या-क्या डर होते हैं हमें। इंटेंस कंपटीशन, सबसे पहले भाई कुछ ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है ज़्यादा कंपटीशन से, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीचे दबकर रह जाएगा, ओके। और उसके बाद है चेंजिंग प्रेफरेंसेस, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो जो जो मतलब कस्टमर्स होते हैं ना, वो ना अ, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, उनका मन करेगा वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनका मन नहीं करेगा वो नहीं खरीदेंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल नहीं रहेगी इकोनॉमिक, उसमें बार-बार चेंजेस आते रहेंगे। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि लॉ से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, यानी कि जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो बहुत सारी रुकावटें होती हैं ना, ऑब्स्टेकल्स वो ऑब्स्टेकल्स लेके आती हैं हमारी कंपनी में, ओके। अपॉर्चुनिटी, क्या-क्या नई अपॉर्चुनिटी है, एक्सपेंशन, इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीज इन डिमांड और ग्लोबल रीच, थ्रेट्स, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, चेंजिंग प्रेफरेंसेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजिकल और ऑब्सोलेंस, ओके। टिप्स टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके पास जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं आपने क्लास 11th में, तो आपके पास ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते होंगे, है ना, एग्जाम में, पर अभी बिजनेस स्टडीज में आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे,
अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ये सारा का सारा सेशन ख़त्म करने के बाद आपके पास बहुत सारी केस स्टडीज़ सोल्व करूँगी और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिससे आप मेरे साथ सोल्व कर पाएँ और एग्ज़ाम में आपको ईज़ीनेस हो जिससे आप जल्दी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, ओके? आपको अगर देखे होंगे पहले से क्वेश्चन तो आप जल्दी से उनको सोल्व कर पाएँगे एग्ज़ाम में। ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। हम अभी इसमें से केस स्टडी आती है कि हमें कोई भी केस स्टडी दी होगी, जैसे इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है? इन क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें कौन-सा बिज़नेस एनवायरनमेंट यूज़ हुआ है, अगर हुआ है, तो उसके बारे में बताओ और उसको एक्सप्लेन करो, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं, ये सब आएगा, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले सारी की सारी डायमेंशंस हमने सब पढ़ ली, 6 डायमेंशन है, ठीक है? उसके बाद कलेक्ट करेंगे डाटा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक केस स्टडी में, ठीक है? उसके मेन-मेन पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज़ करेंगे कि इसका बिज़नेस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर इनमें से कोई भी इम्पैक्ट होगा तो उसी से हम जल्दी से देख लेंगे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आइडेंटिफाई अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट्स कि थ्रेट्स और अपॉर्च्युनिटी क्या-क्या है हमारे लिए उस केस स्टडी में, और टेक टाइम एंड सूटेबल एक्सपीरियंस यानी कि सही से टाइमली हम उसको सोल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल होता है और अनकंट्रोलेबल होता है, उसके 6 डायमेंशन होते हैं, सब डायमेंशन इंटर रिलेटेड हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को, अंडरस्टैंड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को जिससे हमारे बिजनेस में सक्सेस हो, ग्रोथ हो। समरी इकोनॉमिक होता है पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, नेक्स्ट ग्लोबल, ओके? अभी देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके फीचर्स और उसके 6 डायमेंशन, उसके बाद फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके बाद डायमेंशंस, उसके बाद इम्पोर्टेंस, डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस अफेक्ट ईच अदर, कैसे एक डायमेंशन दूसरे को अफेक्ट करेगी यानी इंटर रिलेटेड है, ओके? इसमें ये पॉइंट आएगा। रिकॉल कर सकते हैं एक लाइन में हम सारे के सारे चैप्टर को कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है, अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम अडेप्ट कर सकते हैं, और 6 डायमेंशन है, सब डायमेंशन इंटर रिलेटेड है। अंडरस्टैंड बिजनेस को कर लेंगे अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो हमारी सक्सेस पक्की है, यानी कि हम सक्सेस हो जाएंगे हमारे गोल में, हमारे जो फाइनल गोल है उसको अचीव करने में। अगर आपको केस स्टडीज़ रेगुलरली चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं केस स्टडीज़ लेके आऊँगी, इतनी सारी केस स्टडीज़ लेके आऊँगी और आप सबके साथ बैठकर यहाँ पर सोल्व करूँगी, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ओके? और फिलहाल के लिए तो मैं आपको गुड बाय बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और शायद इकोनॉमिक्स का करें या फिर बिज़नेस का, मैं सोच रही हूँ पहले इकोनॉमिक्स का करते हैं अब 1-2 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है? सो थैंक यू।